और असम विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार थम गया है और अब 6 अप्रैल को मतदान होगा। आखिरी दिन चुनाव आयोग की ओर से लगी पाबंदी घटने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा प्रचार के आखिरी दिन मैदान में उतरे। असम में तीसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन। लोअर असम के अपने गढ़ मनकछार में बदरुद्दीन अजमल अपनी पार्टी AIUDF के उम्मीदवार अमीनुल इस्लाम के प्रचार में व्यस्त रहे। यहाँ अजमल की पार्टी भी बंगाल में TMC के नारे खेला होबे को ही उछाल रही है, यानी निचले असम में खेल होगा। इसी इलाके में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता भी काफी सक्रिय दिखे। अगर महाजोत इस इलाके में पैठ बना पाया तो सरकार बनाने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। असम में करीब 35% मुस्लिम आबादी है। इनमें से करीब 30% मुस्लिम निचले असम के हैं जो बांग्ला बोलते हैं। अभी तक ये मुस्लिम वोट कांग्रेस और AIUDF के बीच बटे हुए थे। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि गठबंधन की वजह से ये नुकसान नहीं होगा। It is a 10-party Mahajot which we are talking about, and each person, each party in the महाजोत के तौर पर हाथ मिलाने से हमारी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। हमने सकारात्मक अभियान चलाया है। बीजेपी ने सबसे कमजोर विधायक को मुख्यमंत्री बनाया। Weakest person, the weakest MLA within the BJP and make him the chief minister. असम के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं ये बीजेपी का एक चुनावी प्रचार रैली है। ये हो रहा है सुवालकुची में, जो कि जालुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। और ये जालुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी असम में एक प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पिछले 20 साल से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के गए हैं असम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम प्रदेश के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कोकराझार बोडोलैंड में मुकाबला कठिन है। पिछली बार कांग्रेस और अजमल के बीच वोट बंटवारे से जिन 4-5 सीटों को नुकसान हुआ वो उन्हें नहीं होगा। बाकी समय पहला जैसा ही रहेगा। चुनाव आयोग की ओर से लगी पाबंदी घटने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा प्रचार के आखिरी दिन मैदान में उतर आए। बीजेपी ने इससे राहत की सांस ली, लेकिन मतदाताओं की बीजेपी को लेकर राय बटी हुई दिखी। यहाँ युवा हो या बुजुर्ग, सबको फायदा हुआ है। मुफ्त किताबों से लेकर बेहतर सड़कों, मुफ्त चावल सब मिला है। गरीब लोगों को घर मिले, इसीलिए हम बीजेपी और हेमंता के समर्थन में हैं। पिछली बार बीजेपी के समर्थन में बदलाव की लहर थी, इसीलिए हमने उसे वोट दिया। लेकिन इस बार जिस तरह लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, उससे हम नाराज हैं। जिन 40 सीटों पर आखिरी दौर का मतदान होना है 2016 के चुनाव में, उनमें बीजेपी और कांग्रेस को 11-11 सीटें मिली थीं, AIUDF को 6, BPF को 8 और असम गण परिषद को 4 सीटें मिली थीं। इस बार BPF महाजोत का हिस्सा है, इसलिए नतीजा काफी बदला हुआ हो सकता है। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।